हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटर्स की एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उसे एक बार जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज हम क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R and S are midpoints of the sides AB, BC, CD and DA. AC is a diagonal. Show that SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. PQ is equal to SR and PQRS is a parallelogram. देखो इस क्वेश्चन की फिगर हमें गिवन है, तो समझते हैं क्या कहा है क्वेश्चन में। बोला क्या है, ABCD क्या एक क्वाड्रिलेटरल है। ये ABCD is a quadrilateral in which PQ, R and S are midpoints of the sides. देखो PQ जो है वो मिडपॉइंट है AB का, Q इज द मिडपॉइंट ऑफ BC, R इज द मिडपॉइंट ऑफ CD एंड S इज द मिडपॉइंट ऑफ DA। और हमें दिया गया है कि AC क्या एक डायगोनल है, तो हमें शो करना है कि फर्स्ट पार्ट में जैसे SR इज पैरेलल टू AC, दिस SR इज पैरेलल टू AC, और यही जो SR है वो हाफ है किसका, AC का। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो हमारा PQ है वो किसके इक्वल है, SR के। एंड थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि दिस इज PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, एक एक पार्ट करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है कि SR जो है वो पैरेलल है AC के, और यही जो SR है वो हाफ है किसका, AC का। अगर आपको याद हो तो हमने इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में मिड पॉइंट थ्योरम सीखी थी। उसमें क्या बताया था कि अगर एक देखो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या बताया था कि अगर कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसमें उसके दो साइड्स का अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करे तो वो थर्ड साइड के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, जैसे अगर एक ट्रायंगल है उसके टू मिड पॉइंट्स क्या करें, ज्वाइन करें, तो वो थर्ड साइड की क्या होती है, हमेशा पैरेलल होती है, और यही जो लाइन है वो हाफ किसके होती है, थर्ड साइड की होती है। तो मिड पॉइंट थ्योरम से हम इसे क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। अगर आप यहां पे देखो एस आर जो है वो एस जो है वो मिड पॉइंट है एडी का, और आर जो है वो मिड पॉइंट किसका है, सीडी का। तो अगर मैं ट्रायंगल लूं एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, अगर हम एडीसी की बात करें तो एस जो है वो मिड पॉइंट है किसका, डी का, सॉरी एडी का, और आर जो मिड पॉइंट है वो किसका है, सीडी का। तो हम क्या लिखेंगे, एस एंड आर मिड पॉइंट्स किसके मिड पॉइंट्स हैं, ऑफ एडी एंड डीसी रिस्पेक्टिवली, एडी एंड डीसी रिस्पेक्टिवली। एस जो है वो मिड पॉइंट एडी का है और आर जो है वो मिड पॉइंट किसका है, डीसी का है। अगर ये मिड पॉइंट्स है तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि देयरफॉर एस आर इज पैरेलल टू एसी एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। यही हमारी क्या थी, मिड पॉइंट थ्योरम थी, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्या थी मिड पॉइंट थ्योरम, कि अगर किन्हीं टू साइड्स के मिड पॉइंट्स गिवन है हमें और उन्हें ज्वाइन कर दे, वो थर्ड साइड की क्या होती है, पैरेलल होती है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं इन ट्रायंगल एडीसी में एस जो है वो मिड पॉइंट एडी का है, आर जो मिड पॉइंट है वो डीसी का है। तो अगर ये मिड पॉइंट्स है तो हम यहां से ये कह सकते हैं एस आर जो है वो पैरेलल है एसी का, और यही एस आर जो है वो एसी का क्या होता है, हाफ होता है। यही हमें क्या करना था, फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करना था। क्लियर। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, PQ इज इक्वल टू SR। ये जो लाइन PQ है वो SR के इक्वल है। सेकेंड पार्ट देखो कैसे करेंगे। देखो यहां से हमें ये पता चल गया कि SR जो है वो पैरेलल है AC का। अगर मैं यहां PQ पैरेलल कर दूं AC को तो AC कॉमन हो जाएगा, तो यहां से हम ये कह सकेंगे PQ किसके इक्वल है, SR के। तो अब हम PQ पैरेलल करते हैं पहले AC के। तो कौन सी ट्राइंगल में है ये, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC P एंड Q जो है वो मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट है, AB एंड BC के। P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB एंड Q जो है वो किसका मिड पॉइंट है, BC का, AB एंड BC रिस्पेक्टिवली। देखो अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो हम यहां से ये कह सकते हैं देयरफॉर PQ जो होगा वो पैरेलल किसके होगा, AC के। PQ जो है वो AC के पैरेलल होगा, एंड यहां से हम क्या कह सकते हैं कि PQ जो है वो हाफ किसका होगा, AC का। ठीक है,
बाय मिड पॉइंट थ्योरम। किससे हम कह सकते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम यूज करके, मिड पॉइंट थ्योरम। आप इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1 और इन सबको ले लो इक्वेशन नंबर 2। देखो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देखो एस आर जो है वो एसी के पैरेलल है, यही पी क्यू जो है वो एसी के भी पैरेलल है, तो यहां से मैं ये कह सकती हूँ कि पी क्यू जो होगा वो एस आर के पैरेलल होगा। तो देखो कैसे करेंगे, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस को क्या कर लो, इक्वेट। अब देखो इक्वेट करके क्या पता चल रहा है हमें, एस आर जो है वो पैरेलल है एसी का और यही पी क्यू जो है वो पैरेलल है एसी का। क्या बोल गिवन है हमें, एस आर जो है वो पैरेलल है एसी का एंड पी क्यू जो है वो पैरेलल है एसी के। मतलब अगर मैं इन दोनों को क्या करूं, इक्वेट करूं, तो दोनों क्या है, एसी के पैरेलल है। तो यहां से ये कह सकते हैं कि अगर एस आर भी एसी के इक्वल है, एसी भी पी क्यू के इक्वल है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ठीक है, अगर देखो ए बी अगर पैरेलल है बीसी के, ये एक एग्जांपल दे रही हूं, ठीक है, और यही ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, यहां पे ये नहीं आएगा, एंड ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो आपने क्या करना है, ए बी और ए बी को ड्रॉप कर दो, ये जो बी सी होगा वो पैरेलल किसके हो जाएगा, पी क्यू के। सिमिलरली यहाँ पे एस आर जो है वो एसी के पैरेलल है और यही पी क्यू एसी के पैरेलल है, तो आप एसी को कर दो ड्रॉप, तो ये जो एस आर होगा वो पैरेलल किसके हो जाएगा, पी क्यू के। अगर अब देखो यहाँ पे एस आर जो है अगर वो पैरेलल है पी क्यू के, तो यहां से हम ये कह सकते हैं देयरफॉर ये जो पी क्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एस आर के। अगर वो पैरेलल है, पैरेलल लाइंस है, तो मतलब वो दोनों लाइंस क्या होंगी, इक्वल होंगी। और इक्वल कैसे हो रही है, एस आर जो है वो हाफ ऑफ एसी है और पी क्यू जो है वो हाफ ऑफ एसी है, दोनों को इक्वेट करें तो यहां से मेरे पास एस आर किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के। अब देखो पी क्यू जो है वो एस आर के पैरेलल भी आ गया और पी क्यू जो है वो एस आर के इक्वल भी आ गया। क्या बोला गया कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल भी हैं और ये दोनों लाइंस आपस में इक्वल भी हैं। अगर कोई वन पेयर जो है अपोजिट साइड्स का किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वो इक्वल आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारी क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, पैरेललोग्राम। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 3 और ये ले लो इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इन दोनों इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, इफ वन पेयर of opposite sides, one pair of opposite sides of quadrilateral PQRS, कौन सी quadrilateral थी, PQRS, ठीक है, are equal and parallel, then PQRS is a parallelogram, is a parallelogram। देखो क्या मतलब है इस लाइन का, कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वन पेयर अपोजिट साइड्स का वन पेयर इक्वल भी आ रहा है और पैरेलल भी आ रहा है, तो हम क्या कहते हैं, पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ABCD is a rhombus and P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. देखो क्या कहा इस क्वेश्चन में कि ABCD क्या एक रोम्बस है। रोम्बस का क्या बताया था, ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ABCD क्या एक रोम्बस है और बोला गया P, Q, R and S are the midpoints of the sides. P जो है वो मिड पॉइंट है AB का, ठीक है, Q is the midpoint of BC, R is the midpoint of CD and S is the midpoint of DA। ठीक है, ये हमें मिड पॉइंट्स दिए गए हैं, तो आप ऐसा करो पहले इन्हें ज्वाइन कर लो। ठीक है, PQRS। आगे बोले शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। हमें क्या शो करना है, ये कि ये PQR एंड S क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले हम PQRS को पैरेललोग्राम शो करेंगे, देन हम वहां से बताएंगे कि PQRS क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, एक डायगोनल ज्वाइन कर लो, ज्वाइन AC। तो हम यहां पहले सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, ज्वाइन AC। देखो अब क्या करेंगे, अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम से ये SR PQ के इक्वल कर दूं और पैरेलल भी कर दूं, ठीक है, वन पेयर पैरेलल कर दें और इक्वल कर दें,
तो हम ये कह सकते हैं कि पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है। तो पहले हम इतना पार्ट करते हैं। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे हम। तो सबसे पहले ले लो इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी। देखो ट्राइंगल ए बी सी में पी एंड क्यू के मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ, किसके मिड पॉइंट्स हैं, P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC, AB and BC respectively। देखो ये दोनों के मिड पॉइंट्स हैं, तो मैं यहां से ये कह सकती हूँ therefore PQ is parallel to AC, कि ये जो PQ है वो AC के पैरेलल हो गया एंड यही PQ जो है वो हाफ किसका होगा, AC का होगा, ठीक है। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1। रीजन हम क्या लिखेंगे, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्यों, क्योंकि मिड पॉइंट्स टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके वो थर्ड साइड के क्या होता है, इक्वल होता है और हाफ भी होता है। क्लियर। अब ले लेते हैं हम इन ट्राइंगल एडीसी में एस आर पैरेलल कर लेते हैं एसी के। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल एडीसी, ठीक है। आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ, आर एंड एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ, आर किसका मिड पॉइंट है, सीडी का, and S is the midpoint of DA, CD and DA respectively। तो यहां से हम कह सकते हैं therefore RS जो है वो पैरेलल किसके होगा, AC के। ये जो RS है ये पैरेलल किसके होगा, AC के। एंड यही जो RS है वो हाफ किसके होगा, AC का। इसलिए लो इक्वेशन नंबर 2। रीजन क्या लिखेंगे, अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर। अब देखो दोनों मैंने दोनों साइड से लिख दिया कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है एसी के और यही जो आर एस है वो पैरेलल किसके है, एसी के। अब दोनों इक्वेशन इक्वेट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो ये जो पी क्यू है ये भी हाफ ऑफ एसी है, ये जो आर एस है ये भी हाफ ऑफ एसी है। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर पी क्यू जो होगा वो किसके इक्वल होगा, आर एस के, ठीक है। दोनों अगर इसके इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। पी क्यू इसके इक्वल हो गया आर एस के एंड यही जो पी क्यू है वो पैरेलल किसके होगा, PQ जो है वो पैरेलल किसके होगा, RS के, ठीक है। दोनों पैरेलल AC के हैं तो हम सीधा कह सकते हैं कि PQ किसके पैरेलल होगा, RS के। अब देखो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ा था कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के वन पेयर जो है अपोजिट साइड्स का वो इक्वल आ जाए और पैरेलल भी हो तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होती है, पैरेललोग्राम। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS क्या होगी, एक पैरेललोग्राम। क्लियर। अब देखो PQRS क्या है, पैरेललोग्राम। पर मुझे शो क्या करना है, PQRS इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे कर सकते हैं, अगर मेरे डायगोनल्स, रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर मैं डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ कर दूं तो मैं ये कह सकती हूँ PQRS क्या होगा, रेक्टेंगल। तो देखो कैसे करेंगे। देखो ये हमारी फिगर थी, हमें क्या करना है, PQRS के डायगोनल्स को इक्वल करना है। तो मैं ऐसा करती हूँ, सबसे पहले इन दोनों को कर लो ज्वाइन, डायगोनल्स को, ठीक है। मतलब पी आर जो है वो आपने किसके इक्वल करना है, एस क्यू के, ठीक है। पी आर अगर एस क्यू के इक्वल कर दिया हमने तो हम ये कह सकते हैं पी क्यू आर इज अ रेक्टेंगल। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, एक क्वाड्रिलेटरल ले लो, कौन सी, ए बी क्यू एस। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू एस, देखो ये जो ए एस है ये पैरेलल होगा क्यू बी क्यू के, ए एस जो है वो बी क्यू के पैरेलल होगा। कैसे लिख सकते हैं हम, अगर कोई ये टू लाइंस पैरेलल है तो उसका इतना वाला पोर्शन इसके भी पैरेलल ही होगा, ठीक है। तो देखो यहां से हम क्या लिखेंगे, अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो ए एस इज पैरेलल टू बी क्यू एंड ए एस इज इक्वल टू बी क्यू। कैसे लिखा मैंने, देखो ए बी सी डी क्या थी, एक रोम्बस थी, ठीक है। रोम्बस की क्या होती है, अपोजिट साइड्स या फिर ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये पूरा एडी जो है वो बीसी के पैरेलल है तो ये जो ए एस जो हाफ होगा वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा। सिमिलरली अगर कोई टू साइड्स आपस में इक्वल है, ठीक है, तो उसका इतना वाला जो साइड होगा वो भी इतनी साइड के क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां से मैं ये कह सकती हूँ ए एस इज पैरेलल टू बी क्यू एंड यही जो ए एस है वो किसके इक्वल होगा, बी क्यू के। और ये जो एस एंड क्यू के मिड पॉइंट्स हैं तो यहां से हम ये कह सकते हैं हाफ ऑफ इक्वल साइड्स, मतलब साइड का जो हाफ होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर।
तो यहां से देखो पैरेलल भी आ रहे हैं और इक्वल भी आ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर ए बी क्यू एस इज अ पैरेललोग्राम। क्यों? ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारी ए बी क्यू एस में हमारी एक साइड अपोजिट साइड जो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या आ रहा है, पैरेलल भी आ रहा है और इक्वल भी आ रहा है, तो हमारा ए बी क्यू एस क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो यहां से हम ये कह सकते हैं सो ए बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एस क्यू के। दिस साइड ए बी इज इक्वल टू एस क्यू। क्यों लिखा? देखो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेललोग्राम की। तो ए बी किसके पैरेलल हो गया, एस क्यू के। पैरेलल है तो मतलब इक्वल होगा, ए बी किसके इक्वल हो गया, एस क्यू के। नाउ अब हम क्वाड्रिलेटरल कौन सी लेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ए, अब मुझे आरपी चाहिए ना साइड, तो आप ले लो ए डी आर पी, इन क्वाड्रिलेटरल ए डी आर पी। देखो इन क्वाड्रिलेटरल ए डी आर पी, दिस इज ए डी आर पी में ये जो एपी है वो किसके पैरेलल होगा, डी आर के। ठीक है, एपी इज पैरेलल टू डी आर एंड यही जो एपी है वो किसके, डी आर के भी इक्वल होगा। क्यों? हाफ ऑफ इक्वल साइड्स, हाफ ऑफ इक्वल साइड्स। देखो ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, तो इसका हाफ भी क्या होगा, वो इक्वल होगा, मतलब एपी जो है वो किसके इक्वल होगा, डी आर के। अब देखो ये जो हमारी क्वाड्रिलेटरल है ए डी आर पी में इसका वन पेयर जो है अपोजिट साइड्स का इक्वल भी आ रहा है और पैरेलल भी आ रहा है, तो मैं ये कह सकती हूँ देयरफॉर ए डी आर पी इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये जो साइड ए डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आरपी के, या फिर डी ए किसके इक्वल हो जाएगा, आरपी के। सो डी ए इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, आरपी के। ठीक है, अब देखो ये ले लो आप इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसे आप ले लो इक्वेशन नंबर 4। नहीं, इससे पहले आप ये देखो, ये जो एडी है, ठीक है, या फिर डी है, इसे मैं ए बी लिख सकती हूं। क्यों? डी ए जो है वो ए बी के इक्वल क्यों आ जाएगा, बिकॉज ए बी सी डी इज अ रोम्बस। रोम्बस की क्या होती है, ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो यहां से ये कह सकते हैं देयरफॉर ए बी किसके इक्वल होगा, आरपी के। इसे ले लो इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेट कर लो दोनों इक्वेशंस के फॉर्म में, इक्वेशन 3 and 4। 3 and 4 इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि ए बी जो है वो एस क्यू के इक्वल है, ये ए बी जो है वो एस क्यू के इक्वल है, और 4 में क्या है, ए बी जो है वो आरपी के इक्वल है। देखो दोनों साइड, लेफ्ट साइड क्या है, ए बी। अगर दोनों लेफ्ट साइड सेम आ रहे हैं तो राइट साइड भी क्या होता है, इक्वल होता है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं देयरफॉर एस क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, आरपी के। ठीक है, तो एस क्यू एंड आरपी ही हमारे क्या थे, डायगोनल्स थे, जो कि इक्वल आ गए हैं, तो यहां से हम क्या लिख देंगे, 10 पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम थे ना, पी क्यू आर एस जो हमने प्रूव किया था, इज अ पैरेललोग्राम विद इक्वल डायगोनल्स, जिसके डायगोनल्स क्या आए हैं, इक्वल आए हैं। अगर डायगोनल्स इक्वल आ गए तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। क्यों? रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर? यही क्या करना था हमें, इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो आज हम यहीं तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 and 4 करेंगे। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।